नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है जब जेठानी की चालाकी समझ आई। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बीना की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव अच्छा नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, सब अच्छे बने रहते थे, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की उन्हें बुरी आदत थी। इस काम में बीना की जेठानी पूरी माहिर थी। बीना का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने बीना की बुराई करती और बीना के आगे घर वालों की बुराई करती। जब बीना कहती मुझे तो घर वाले ऐसे नहीं लगते, तो वह तुरंत कहती तुम अभी नई हो ना, इनको नहीं जानती हो। ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, बाद में अपना रंग दिखाएंगे। बीना उनकी बात चुपचाप सुन लेती, पर कोई जवाब न देती। इसी बीच उसकी विदाई हो गई और वह मैके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वह लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने जब अपनी सास का पैर छुआ तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा ठीक है, जब मन में सम्मान न हो तो पैर नहीं छूना चाहिए। बीना ने चौंक कर अपनी सास की ओर देखा और गंभीर लहजे में पूछा, अम्मा जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपके सम्मान को ठेस पहुंच गई? मैं तो अभी मैके से आई हूँ, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई अभी तक। उसकी सास कोई जवाब देती तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहाँ आकर कहने लगी, अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा जी, अभी तो बीना थक हार कर आई है, उसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। और वह बीना को लेकर उसके कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसकी जेठानी ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। अब तुम दूसरी बार मैके से आ गई हो ना, अब इनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तुम भी इन लोगों को पलटकर जवाब दे दिया करो। मैं तो यही करती हूँ, तभी यह लोग ठीक रहेंगे, वरना ऐसे ही तुम्हें अपमानित करते रहेंगे। बीना ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी से पूछना जरूर है कि वह नाराज किस बात पर हैं। बीना सोचने लगी, कहीं भाभी ने तो कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोल दिया। फिर सोचा वह ऐसा क्यों करेंगी, भाभी ठीक कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके ये लोग खुश होते हैं। वह अभी सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा, नहीं बीना, अम्मा जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी और सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता है। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज़्यादा तो देवर जी ही नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे भी देवर जी अम्मा जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, समझाना मेरा काम था, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। बीना उनका चेहरा देखती रह गई, बोली कुछ नहीं। जब बीना ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी जेठानी वहाँ से उठकर चली गई। पर बीना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कहा है जो सासू माँ इतनी नाराज हैं। वो तो अपने मैके से आज ही आई है, तो उसकी और सासू माँ की ऐसी क्या बात हो गई? उसने तो कोई बात ही नहीं की, फिर वो नाराज क्यों है? इसके पीछे का राज जानने के लिए उसका मन बेचैन हो गया। कुछ देर बाद उसके पति आ गए। उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है, अभी तो मैके से लौटी हो और फिर उदास हो? उससे रहा नहीं गया, उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अम्मा जी ने ऐसी बात कह दी कि मेरा मन दुखी हो गया। और उसने सारी बात अपने पति को बताई। फिर कहा कि भाभी कह रही थी कि अम्मा जी ऐसे ही तानों से बात करती हैं, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बीना के पति ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो ऐसा किसी के साथ नहीं करती हैं। हो सकता है वो किसी बात पर परेशान रही हों
और गुस्से में तुम्हें बोल दिया हो। तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो, किसी बात पर नाराज रही होंगी और मैं अभी अभी आई हूँ और वो गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया। इसलिए यह सोचकर बीना सामान्य हो गई। पर यह सिलसिला जारी रहा। अम्मा जी आए दिन किसी न किसी बात पर उससे नाराज रहती। उसके ननद और देवर का भी व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। वो भी बात बात पर उससे नाराज हो जाते। जब वह अपनी सास और ननद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो उसकी जेठानी बात ना करने देती, और जब वह सास के पास जाती तो जेठानी भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली जाती। अब बीना की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का ही हाथ है, वरना वो सासू माँ के पास हर वक्त क्यों बैठी रहती हैं, उसे अकेले कभी सासू माँ के पास नहीं जाने देती। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठानी जी का सीधे सीधे नाम वो ले नहीं सकती थी। पति से अगर बात करती तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। उसकी नई नई शादी है, उसकी भाभी की अगर वो बुराई करेगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उनके बीच संबंध बिगड़ जाएंगे। पर वह करे तो क्या करे, यही सोचकर बीना परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उससे बात बात पर चिढ़े रहते और अपमानित करते रहते। जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा आज रात मैं अम्मा जी से ज़रूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज रात उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा जी अपने कमरे में अकेली रहेंगी। उस समय वो अपनी सास के पास जाएगी और पूछेगी कि वो उससे नाराज़ क्यों रहती हैं और उसके ननद और देवर भी उससे क्यों नाराज़ रहते हैं, ऐसा व्यवहार उसके साथ घर वाले क्यों कर रहे हैं। फिर अंजाम चाहे जो होगा देखा जाएगा। अभी उनसे बात कर लेगी तो संबंध सुधर जाएंगे, अन्यथा यह मनमुटाव बढ़ता जाएगा। शाम को वो चाय बना रही थी और वो चाय लेकर के अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी सास के कमरे से जेठ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो अम्मा जी से उसकी बुराई कर रहे थे। वह कमरे में ना जाकर बाहर ही खड़ी हो गई और वो सुनने लगी। उसके जेठ कह रहे थे, अम्मा इस औरत ने घर में आते ही अपने पराई की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन ऐसी बातें कर रहा है। उसके जेठ बोले, बीना और कौन, उसने रेनू का अपमान किया। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि वह अपने मैके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, बीना ने ऐसा कहा? अम्मा जी ने गुस्से में पूछा। फिर अम्मा जी बोली, हाँ वह कुछ भी कह सकती है, वो बहुत ही घमंडी लड़की औरत है। इसने बड़ी बहू से कहा था कि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दब कर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों को दबा के रखूँगी, इन्हें मेरे पैर के नीचे रहना होगा। मेरा पति सबसे ज़्यादा कमाता है, इसके माँ बाप ने ना जाने इसे क्या संस्कार दिए हैं। इस लड़की को किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। इस लड़की ने औरत ने आ करके मेरे घर का माहौल ही खराब कर दिया। अपनी सास की बात सुनकर बीना समझ गई कि माँ अपनी उसके सास के दिल में उसके जेठ और जेठानी ने नफरत भरी है। यह अच्छा मौका था। उसने सोच लिया अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज सवाल उसके मम्मी पापा पर किया गया है, उसके संस्कारों पर किया गया है। अब वह इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती और चुप भी नहीं रह सकती। उन लोगों के सामने उसे सच्चाई बतानी ही होगी। वह कमरे के अंदर आ गई और वह गंभीर लहजे में उसने अपनी सास से कहा, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग उन्हें ताना मार रहे हैं? बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हैं। मैंने ये सब बातें किससे कही हैं और कब कही हैं? मैंने भाभी को कब ताने दिया है कि वह दहेज लेकर के नहीं आई हैं? और मैंने कब कहा है कि मैं सबको पैर के नीचे दबा के रखूँगी, मेरा पति ज़्यादा कमाता है?
बीना की बात सुनकर उसकी सास ने कहा, तुमने बड़ी बहू से कहा है? मैंने बड़ी बहू भाभी से कुछ नहीं कहा। अगर मैंने उनसे कहा है तो ठीक है, भाभी को बुलाइए, यह बात मेरे सामने कहें, मैंने कब कहा है और क्या कहा है। बीना को अब तक अपनी जेठानी की चाल समझ आ गई थी। वह उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती थी, जिससे घर में उनका वर्चस्व कायम रहे और वह बुरी बनी रहे। पर बीना ने भी ठान लिया था, आज तो वह जेठानी जी के चेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज़ लगाई। उनके आते ही बीना ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मैके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए, और कब कही है? वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी, सकपका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है, मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना। बीना ने कहा, नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा, मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है। वह कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उनके द्वारा कही गई सभी बातें झूठी थीं। तब बीना ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कहा है। इन्होंने पहले दिन ही मुझसे कहा था कि आप लोग दहेज के लालची हो, इनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग इन्हें परेशान करते हैं, मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूं। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़ी है, या तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर है। कहती स्वयं है और लगाती दूसरे का नाम है। उसने कड़कदार आवाज़ में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा होता, तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है कौन गलत। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के भी ताने और अपमान सहती रहूँ। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो मैं सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कई गुना इज्जत आपको दूंगी। अगर आप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे भी जवाब देना आता है। यह कहकर बीना अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से में देखा तो वह सिर नीचे करके वहां से चली गई। जेठ ने भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चले गए। जेठानी को बीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। बीना बहुत खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वह अपनी गलती सुधारने बीना के कमरे की ओर चल पड़ी। यह कहानी हमें यह बताती है कि कोई भी बात मन में रखकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को खत्म कर देना ही अक्लमंदी है। कुछ लोगों का काम ही लोगों को भड़काना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, वो कोई भी हों। इसलिए जब हम परिवार में एक साथ रहते हैं तो हमें अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए। घर में देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसमें सास का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच नहीं मानना चाहिए, जैसा बीना की सास ने किया कि बड़ी बहू ने जो कह दिया उसी को उन्होंने सच मान लिया। उन्हें बीना से पूछना चाहिए था, क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर उन्होंने पूछ लिया होता तो मन में इतनी कड़वाहट नहीं आती। ये थी मेरी कहानी, जब जेठानी की साजिश का हुआ पर्दाफाश, या जब जेठानी की चालाकी समझ में आई। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग की समीक्षा मेरा उत्साहवर्धन करती है। मुझसे पढ़ने में कुछ गलतियां हो गई हों तो उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करके मेरी कहानी को सुनिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। धन्यवाद।